कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सरस्वती की वंदना करता हूँ। हाँ जी। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। कितना भगवान का कृपा है कि झा जी प्रार्थना कर रहे हैं, खान साहब भी साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रसाद साहब अभी ज्वाइन किए थे, अभी पता नहीं फिर लेफ्ट कैसे हो गए। तो हम आज हाँ प्रसाद साहब ज्वाइन कर लिए। प्रसाद साहब ज्वाइन कर लिए। आशीष बच्चन शुरुआत में प्रसाद साहब का बड़ा अच्छा रहता है। हाँ वही हम करवाना चाहते हैं। तो प्रसाद साहब के आशीर्वाद बच्चन सुनना चाहेंगे और चंद्रेश्वर खान जी को इजाजत प्रसाद साहब दें। प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब आप आ गए हैं? हाँ भाई आप आवाज आ गई, आवाज आ गई। हाँ। तो आज का दिन मैं सुबह से ही सोच रहा था कि इतने अच्छे विषय पर आज वार्ता होने वाली है कि सारे जो समस्याएं हमारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हैं, वो सब जो सबका जड़ जो है वह तो रिलेशनशिप ही है ना। बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप का विषय हम लोगों के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति से बढ़ करके समाज में और समाज से बढ़कर देश में, देश से पूरे विश्व में ये जो रिलेशनशिप का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही विद्वान व्यक्ति और हमसे भी उम्र में ज्यादा सुनना है, तो हमें इसका बहुत इंतजार था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कुछ ज्ञान मिलेगा हम सभी लोगों को। और चंद्रेश्वर खान जी हैं और ये लोग तो सब इतने विद्वान हैं कि इनके सामने हम अपने को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी से हम इस विषय को गहराई में समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके आशीर्वाद बच्चन मिले। और विद्वान अपने को कभी विद्वान नहीं कहते, आपकी विद्वता सभी को मालूम है और आपके आशीर्वाद का ताकत भी हम लोगों को मालूम है। इसलिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हर बार आपका आशीर्वाद मिल जाता है। सुरेश श्रीवास्तव साहब से बात हुई है, चाहे उनके घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, शायद थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगे। तो हम एक कोटेशन, एक पंचगनी में गए थे, तो ये चंद्रेश्वर खान साहब जी ने मेरा वो टेस्ट लिया था, तो रिलेशनशिप ही मैंने चुना था। उसमें एक किताब पढ़ी थी हमने कि एक आदमी एक दरवाजे से प्रवेश कर रहा था और दरवाजे को जैसे पुश किया तो बहुत ही कड़कड़ाहट की आवाज आई। तो उसने देखा कि कड़कड़ाहट क्यों आ रही है, तो उसने देखा कि उसके कुर्सी में जंक लग गया है। तो जंक लग गया है तो उसने क्या किया, अगल बगल नजर लगाया और क्या मोबिल ऑयल मिल गया। तो मोबिल ऑयल मिला और उसने मोबिल ऑयल सारे उस कुंडी में लगा दिया और मोबिल ऑयल लगाने से और उसके बाद हल्का हल्का दरवाजे को पुश किया तो दरवाजे की कड़कड़ाहट बंद हो गई। तो ऑथर लिखता है कि रिश्ते में जब कड़वाहट आ जाए, रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो प्यार का थोड़ा मोबिल ऑयल उसमें डाल दीजिए, क्योंकि रिश्ता दिल से दिल के एतबार का
जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं पे मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। हम लोगों का जीवन थोड़े दिन के लिए है और हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो और आजकल इतना मटेरियलिस्टिक जमाना हो गया है कि रिश्ते को निभाना कैसे किया जाए संभव। हम प्यार करते जाते हैं, हम जिसको प्यार कर रहे हैं वही हमको मार रहा है। तो प्रश्न ये है कि हम रिश्ते को कैसे संभाल के रखें। इस विषय पर चंद्रेश्वर खान साहब हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, जैसा कि प्रसाद साहब ने कहा, और सबको ही हम लोग जानते भी हैं। तो इनका नाम प्रपोज डॉक्टर राममोहन जी ने कहा। इस विषय पर चंद्रेश्वर खान जी अच्छा बोलेंगे। और एक चीज और बोले हैं, क्या अभी के परिस्थिति में लोगों को हिंदुस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नहीं बचपन से अपने सुरक्षा के लिए। ये भी बात पर बोले कि गुरु परंपरा जो पहले रही थी, शस्त्र शस्त्र विद्या देना चाहिए या नहीं, ये खान साहब भी से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। ये दो प्रपोजल राम मोहन जी का है, तो इसको हम लोग सुनेंगे। जनार्दन जी आ गए हैं। जनार्दन जी को का बहुत बहुत स्वागत। आज की चीज में हम आपका भी सुनना चाहेंगे। और हमारे चंद्रेश्वर खान साहब शुरू कर रहे हैं, तो हम उनकी बात पहले सुन लें। एक छोटी सी फिल्म हमारे पास है, वो हम दिखाएंगे, लेकिन और लोग आ जाने के बाद तब तक चंद्रेश्वर खान साहब को शुरू करने के लिए हम कहेंगे। खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय अनुपस्थित हैं सुरेश बाबू, हमारे प्रसाद साहब, दिग्दर्शक अमिताभ जी एवं सभी श्रेष्ठतम प्रबुद्ध शुद्ध सुधीजन, सबका नाम महान समर्पित है मेरा प्रणाम। नीलिका मैडम, वेलकम फ्रॉम पूना। जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैव कम, वेलकम नीलिमा। बहुत अच्छा इमोशनल आज का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रंजना यदुवंशी, आप भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा। लोगों के मानसिकता अलग अलग होती है, इसमें हम अपने रिश्ते को जोड़ के कैसे रखें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी शुरुआत अमिताभ जी कर दी है। और अमिताभ जी और राममोहन साहब को मैं खास धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि समय के जिस मोड़ पर रिलेशनशिप को आपने लाया है, वो देश, दुनिया, समाज और व्यक्ति की हमेशा से समस्या रही है। लेकिन जब संबंध बनते हैं लोग और किस कगार पर पहुंच रहा है, ये बड़ा इतिहास का नाजुक समय है। ऐसे समय में संबंधों पर बातचीत करना, जब रिश्तों के तार तार हो रहे हैं जिसका विस्तार होना था, हमेशा ये महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आप सबों के लिए, जब से अमिताभ जी ने मुझे कहा, तो हमने सोचना प्रारंभ किया कि एक से एक सुधीजन विद्वान व्यक्ति इस वेबिनार में मौजूद रहते हैं, तो और अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जीवन को उन्होंने सफलतम जीवन को जिया है, ख्याति प्राप्त हैं, लक्ष्य पूजित हैं। They know themselves and they know the world. तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँगा, लेकिन जो लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कलम और कागज यदि वो बगल में रख सकें तो बीच बीच में उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेला नहीं बोलूंगा। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि संबंध के बिना संसार नहीं है। एक दूसरे के आकर्षण से
विस्फोट होता है, विस्फोट पॉजिटिव, और एक दूसरे के आकर्षण के अभाव में विस्फोट होता है। तो ये आप ये देखेंगे कि हम स्फोट यानी जुड़ना चाहते हैं, महानाद लाना चाहते हैं, लय लाना चाहते हैं, संबंधों को मंगलमय बनाना चाहते हैं या प्रलय करना चाहते हैं। कई दफा लोगों ने कहा है कि घर परिवार, देश दुनिया, घर संसार, इसको चलाना, आदमी का जीवन, आदमी का परिवार भी एक संसार जैसा है। जैसे संसार चलता है वैसे परिवार को भी संसार माना गया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अब थोड़े थोड़े जिनके पास में कलम कागज हो तैयार रहिएगा, कुछ जगह इसका उपयोग हम लोग करेंगे और भागीदारी जो है वो बराबर रहेगी। और इस श्रृंखला में मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अधिक मर्यादा का, मानवीय संबंधों का, मर्यादा का हनन, मानवीय मर्यादा का हनन महाभारत में हुआ था। और महाभारत में लोग भीष्म पितामह से परिचित हैं, उनकी प्रतिज्ञा से परिचित हैं, उसकी हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन भीष्म का जो प्रायश्चित कथन था उसको हम नहीं जानते हैं। जानते हैं तो बोलते नहीं। जब भीष्म पितामह शरसज्जा पर थे तो कृष्ण जी ने उनसे प्रश्न किया था कि पितामह आपसे ऐसी गलती कैसे हुई? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम और लीलाधर कृष्ण को, दुनिया को ये समझाना था। तब जो लगभग जो अंतिम शब्द उनके थे, उन्होंने कहा था मनुष्य श्रेष्ठ कि आदमी और आदमी का संबंध अच्छा संबंध, ताकत से संबंध नहीं, पावर से संबंध नहीं, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा मनबंध, संबंध और प्रबंध। ख्याल रखिएगा कि संबंधों की हम बात करते हैं, लेकिन संबंध तब स्थापित होता है जब मनबंध होता है। मनबंध नहीं हुआ है तो संबंध में गड़बड़ी आएगी, और संबंध में गड़बड़ी आई तो प्रबंध में गड़बड़ी आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रभाव में, किसी लोभ में, किसी अहंकार में भूल गया था कि मनुष्य कि आदमी महान होता है, सब आदमी, और आधुनिक युग का जो मानवीय संबंध का सिद्धांत है वो इसी के इर्द गिर्द कि इस चीज को हमें मानना है। और मैंने जो आपको कहा कि अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप। आप गौर करेंगे कि इसमें शब्द लगा हुआ है शिप, और शिप को हम सभी जानते हैं। शिप को हम सभी जानते हैं, जहाज पर चढ़ते हैं और जहाज पर केवल हम नहीं होते हैं। जहाज पर क्या क्या होता है परिकल्पना करेंगे। शिप, और उस शिप को चलाने वाला कोई लीडरशिप, लीडरशिप शब्द जो है, शिप तो हम सभी जानते हैं, लेकिन लीडर शब्द जो है लैटिन के एक वर्ड लाडेन से बना है। ये ओसामा बिन लादेन वाला नहीं, लादेन। लादेन का मतलब होता है, लैटिन का ये शब्द है, लाडेन का मतलब होता है रास्ता बनाना। तो शिप जब चलता था तो उसकी एक मंजिल होती थी, उसका एक विजन होता था। A ship which doesn't have the direction, set the direction, no wind will help it. A ship which doesn't have the direction, nothing can help. Even the wind which helps the ship will not help him because he doesn't know the direction. If the direction is lost, everything is lost. और तब आप ये देखिएगा
कि शिप जो लगा हुआ है रिलेशनशिप में, उसका डायरेक्शन गड़बड़ होता है, विजन गड़बड़ होता है, तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग छुएंगे कि रिलेशन एक जहाज जैसा है, उस पर हम अकेले नहीं हैं, लेकिन उसमें एक कैप्टन भी है, वो उसे ले जा रहा है। हमारे संबंध के कैप्टन हम, वो हमें ले जा रहा है। वो कैसे ले जाएगा, तो अब मैं सभी श्रोताओं से बड़े नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, 3 बीट्स आप मन ही मन सोचिए कि हमें क्या ब्लाइंड बनाता है, कौन कौन चीजें हमें अंधा कर देता है। अंधे होने पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये सोचेंगे कि रिलेशन पर कि व्हाट बाइंड्स अस, हमें जोड़ता क्या है। तो मैं इन दो लोगों से सुनना चाहूंगा कि व्हाट बाइंड्स अस। Anybody can unmute and say a line and again close it. What binds us? बोलिए, थोड़ा मुंह खोला जाए इसमें। बोलिए, सब कोई बोलिए। रमाकांत जी हैं, जोशी जी हैं, ज्योति जी हैं, विद्यानाथ हैं, सब बड़े बड़े विद्वान हैं। What binds us? सर हमारा जो है परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, यही सब जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौर करेंगे कहीं, हाँ, लव बाइंड्स अस, प्रेम हमें जोड़ता है। अनसेल्फिशनेस बाइंड्स अस, सेल्फिश होंगे तो दैट ब्लाइंड्स अस। लव नहीं होगा तो हेट होगा, दैट ब्लाइंड्स अस। ऑनेस्टी बाइंड्स अस, डिसऑनेस्टी ब्लाइंड्स अस। और जब हम ब्लाइंड नहीं भी हुए तो हमारा ब्लर हो जाता है, हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। रिश्तों में एक दूसरे को ठीक से देखना पहली चीज है। तो इफ वी वांट टू have a better relationship, then we must know in our own life. Let us not talk it publicly, but take a piece of paper and kindly let us write, okay, what are the factors, what are the virtues, what are the qualities which binds us. क्योंकि हम सभी बंधे हुए हैं और संबंध में भी है बंधे हुए हैं। तो क्या चीजें हमें जोड़ती हैं, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हमें तोड़ती है। एंगर, ईगो, लस्ट आर द थिंग्स व्हिच ब्लाइंड्स अस। कि जब हम गुस्से में होते हैं तो आंख है, लेकिन हम वो चीज नहीं देख रहे हैं जो हमें देखना है। When we are in anger, we are very very close to danger. और जब डेंजर में हम रहते हैं तो इविल हमारे आसपास में होता है, और इविल जब आसपास में है और उसको इविल को आपने अधिक देर तक रहने दिया तो दैट विल मेक यू डेविल। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम बहुत ज्ञानी, हम सभी इस बात को जानते हैं कि साक्षरा को उल्टा जाए तो वो राक्षसा हो जाता है। लेकिन सरस यदि हैं, इफ वी आर ए मैन ऑफ बिग हार्टेड पर्सन, सरस हैं तो उलट करके भी सरस हैं। तो ये इंडियन इथोस इन रिलेशनशिप, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम ने सभी लेवल पर दिखाया, स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली, स्टार्टिंग विद सेल्फ, गुरु, फैमिली एंड द कॉस्मोस। कहीं उन्होंने मर्यादा का भंग नहीं किया। उस अवस्था में भी मर्यादा का भंग नहीं किया जब रावण ने उनसे पूछा था कि आप मुझसे किसी मामले में श्रेष्ठ नहीं हैं, मैं आपसे अधिक विद्वान हूं,
मैं आपसे अधिक बलवान हूं, मैं आपसे अधिक धनवान हूं, मैं आपसे अधिक गुणवान हूं, आपसे अधिक सुंदर हूं। तो नम्रता पूर्वक भगवान राम ने जवाब दिया था कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उससे भी अधिक आपके पास में है जितना आपने मुझे कहा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा धन दूसरों के कल्याण के लिए है, मेरा थोड़ा सा बल दूसरों के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए है, और मेरा ज्ञान जो है वो अपना और दूसरों का मुक्ति प्रदान करने के लिए है। आपका धन, ज्ञान, रूप सब कुछ संबंधों को बिगाड़ने के लिए है और दुनिया को परेशान करने के लिए। उसमें कहीं कोई शान नहीं। आप जिसको बाद में बोला गया था परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो ये आपके देखेंगे उन्होंने सीधे कहा था कि आपको सारी चीजें मुझसे अधिक हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नेगेटिविटी के लिए करते हैं, इसलिए आपका संबंध किसी से नहीं। आपकी पत्नी भी आपको प्रेम नहीं करती है, आपके भाई भी आपको प्रेम नहीं करते हैं, लोग आपको डर से राजा मानते हैं। शिव से आपने स्वर्ण लंका को छीन लिया जिसकी आप पूजा करते हैं। तो मैं इन चीजों को मैंने थोड़ा सोचा कि भारतीय परिवेश की तरफ पे हम आपको ले चलें, उसकी चर्चा तो हम करने लगे हैं। मैं उनमें से हूं जो बहुत दिनों से सम्यक इंडियन इथोस ये मेरे शोध मेरे कार्य का विषय रहा है। अब हम ऐसे क्षण में हैं जहां दुनिया और भारत की, जहां संबंध नाम की चीज मिटती जा रही, इसीलिए हमने आपको कहा मन बंद संबंध। मन नहीं बंधा हुआ है, आपने संबंध कायम किया, तो आप अखबार के पन्नों को पढ़ें, क्या हो जाता है। ये किसी से छुपा हुआ है। आई एम नॉट श्योराइजिंग, आई एम नॉट स्लोगनाइजिंग, आई एम नॉट टेरराइजिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एक्चुअलाइज एंड रियलाइज that where society is going without religion. संबंध बना नहीं है और हम संबंधों की हत्या करते हैं। एक ऐसे उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। अमिताभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, राममोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी की सबसे बड़ी समस्या जो है हर घर में आपके देखेंगे कि मर्यादित आदमी की मर्यादा का हनन हो रहा है, क्योंकि यदि हम निस्वार्थ हैं तो स्वार्थी सोचेगा कि इसका ले लो। तो मिलजुल करके बुरे लोगों में दोस्ती तुरंत हो जाती है। देखिएगा कि ठग और लोभी का संबंध तुरंत बन जाता है, तुरंत पांचाई होने लगेगा, लगो ठोबी का, और तुरंत फिर लाठी भी चलने लगेगी। जैसे एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी फिर उसकी लड़ाई को देखें। लेकिन सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े सौभाग्य, कि सोना यदि टूट भी गया तो वो जुड़ता है। सज्जन की विशेषता है कि वो यदि टूट भी गया तो वो जुड़ेगा। उसके पास में ये है टूट जुड़े सौभाग्य। तो इन चीजों को हमें लगता है कि सुरेश बाबू ने ज्वाइन कर लिया है। पहले हमने उनकी अनुपस्थिति में उनको प्रणाम किया था, अब शायद उनकी उपस्थिति हो गई है तो उनकी उपस्थिति में उनको प्रणाम कर रहा हूँ, और उसको संचालन करने वाले अमिताभ जी का जैसी इच्छा होगी वो वैसा करेंगे। सुरेश जी आपको नमस्कार है। हम सभी के बुजुर्ग आप हैं, आपके दो चार आशीर्वाद वचन हम लोग सुनना चाहेंगे। सुरेश जी, रमाकांत जी से पता लगा बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, तो आपके दो चार आशीर्वाद वचन सुनना चाहेंगे। सुरेश श्रीवास्तव साहब, सुरेश श्रीवास्तव साहब, सुरेश श्रीवास्तव साहब बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं और हमारे
ग्रुप में हमारा सौभाग्य है कि वो उनका आगमन हुआ है। तो रिश्तों को लेकर के चर्चा चल रही है और हमारे चंद्रेश्वर खान विद्वान साहब वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आप आ गए तो आपके 2-4 आशीर्वाद वचन सुनेंगे। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर दीजिए। माइक अनम्यूट कर दीजिए। माइक, हाँ अब आएगी आवाज। हेलो। हाँ सर, हाँ बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम। ये आत्मन, ये आत्मन और यहाँ इस वेबिनार में भाग ले रहे आप सभी सुधीजन, आप सबों को विशेष बंधन और अशेष अभिनंदन। आज का विषय जो रिलेशनशिप की बात है, जो रिश्तेदारी की बात है, उस पर अपने विचार बहुत सारे जो हमारे वक्ता हैं आदरणीय वो लोग देंगे। मैं एक कहा कि हमारे नाम कहाँ से कहाँ का हाँ हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मैं कह रहा था कि संबंध में सम उपसर्ग है और इस सम्यक रूप से जो बांध ले उसको संबंध कहते हैं। बहुत से अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, ये जो हुआ, उसका उनका चित्कार यह बतलाता है कि संबंध कैसे बच्चन जी ने कि मैं आज चला तुम आओगे, कल परसों सब संगी साथी, दुनिया धोती रोती रहती, जिसको जाना है जाता है। ये संबंधियों का यह संग से संपर्क और संपर्क से जब सम्यक बंधन में हम पड़ते हैं तब वह संबंध हो जाता है। और इस संबंध का निर्वाह करना ही जीवन में, और यह संसार रिश्ते के रास्ते ही चलता है। इसलिए जब हमें संसार में रहना है तो रिश्ते के रास्ते को निभाना होगा, उस पर चलना होगा। और आप इन बातों के साथ मैं अपने आदरणीय और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनकी बात सुनेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम सर। हम लोग सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिला। आप हमेशा हमारे ग्रुप में आते रहिए, हम लोग आपको सुनते रहेंगे, आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब, अब आप शुरू करिए। खान साहब, बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। प्रणाम साहब और श्रीवास्तव साहब जी एक ऐसे पुरुष के रूप में हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने संबंधों को फलते फूलते और बिखरते भी देखा। बिल्कुल। कि कैसे संबंध लगते हैं,
कैसे फूटते और फलते हैं और कैसे दिखाई भी जाते हैं। और दोनों सज्जनों को आभार और आदर व्यक्त करते हुए अपने संबंधों की आ, कहीं सुरेश बाबू से आग्रह किया जाए कि उसको म्यूट कर लें। हाँ, जो सुरेश बाबू को बंद कर दिया जाए, ताला खुला हुआ है। सुरेश बाबू आवाज को बंद कर दिया जाए। हाँ। तो अब आइए करते हैं थोड़ा वो म्यूट हो जाता तो बढ़िया होता, लेकिन सुरेश बाबू को आवाज नहीं जा रही होगी। सुरेश बाबू उसको आपका जो खुला हुआ है ना आवाज वाला, उसको बंद करवा लिया जाए। आवाज को बंद कर लें, नहीं तो क्लैश कर रहा है। अमिताभ जी आवाज आ रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके। आइए हम व्यापक विश्व पर नहीं जाते हैं, अभी मनुष्य पर ही स्थिर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने से संबंध बिगाड़ने के अलावा सबसे संबंध सबका बिगड़वा दिया है। और पर्यावरण की जो परिणति आज हुई है वो मानवीय संबंधों को नहीं समझने से हुई है। जब हम मानवीय संबंध को नहीं समझते हैं तो व्योम से हमारा क्या संबंध है, परी और आवरण से हमारा क्या संबंध है, उसको समझने में हमें बड़ी दिक्कत हो। अब जहां तक मानवीय संबंध पर रिसर्च है, शोध कार्य है, लोगों के जीवन से जो लिया हुआ है, उस पर मैं चल रहा हूं एक एक करके। मैंने जो मनबंध कहा, ठीक इस चीज के लिए कि कलम का पहले हम लोग प्रयोग करते थे और कलम में रंग रंग के इंक डालते थे। तो यदि हमने कलम में काला इंक डाला है तो कलम काला दिखेगा। कलम में यदि लाल इंक डाला है तो वो लाल दिखेगा। तो अंदर का जो रंग है, वो कलम रूपी जो हमारा व्यक्तित्व है, यदि मन काला तो भाव काला, भाव काला तो संबंध काला। वो जब तक उस कालिमा को अंदर से हम दूर नहीं करेंगे तो वो कलम से निर्झरनी उसका नाम था, वो निकलते जाएगा, वो निकलेंगे और पहले वो हमको खत्म करेगा, हमारे व्यक्तित्व को शरीर करेगा और फिर आसपास को करना शुरू करेगा तो आसपास के लोग हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर में आ रही है। बहुत कम लोग होंगे कि उस नेगेटिविटी को स्वीकार करते हुए उनको पॉजिटिव की तरफ में लाएंगे। तो ये कैसे, अब जो मैं आपसे बातचीत आगे कर रहा हूं वो ये है कि मैं कुछ बोलूंगा वो दूसरे के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, मेरे समझने के लिए है। तो संबंध आदमी का आदमी से होता है, जिससे अमिताभ जी ने प्रारंभ किया कि आदमी से आदमी का क्या लगाव। तो पहला सोचिए कि आदमी से आदमी का लगाव जो होगा वो पहला है कि आदमी के बारे में, लोग के बारे में, पीपुल के बारे में हम सोचते क्या। तो फर्स्ट थिंकिंग इन रिलेशनशिप so that our ship can move forward. And it's true, it's not for others. People are important. I think that people are important. मेरे मन में ये आए कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मेरे मन में, दूसरे के मन में नहीं। मेरे मन, जैसे अभी यहाँ जो आए हुए हैं, ये 15-16 जितने भी लोग हैं, जो नहीं भी आए हैं, तभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। People are important.
और अब इसको आगे बढ़ते हैं कि यदि लोगों को हम महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तो उनको हम सम्मान नहीं दे पाएंगे, और सम्मान नहीं दे पाएंगे तो संबंध नहीं होगा। तो पीपल आर इंपॉर्टेंट, पीपल आर इंपॉर्टेंट। इसके और फॉल आउट्स हैं जिस पर मैं थोड़ी देर के बाद में जाऊंगा। द फर्स्ट थिंकिंग, द हेडसेट एंड द माइंडसेट हैज टू बी पीपल आर इंपॉर्टेंट। और पीपल इंपॉर्टेंट है भी। जिसको हम बोलते हैं कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, उसकी दुनिया को हम नहीं चला रहे, वो अपनी दुनिया को चला रहा है। तो मैं ये सम्मान देने से पहले ये चिंतन हमारा हो कि पीपल आर इंपॉर्टेंट। मैं भागीदारी इसीलिए चाहता था, लेकिन इस मोड में गड़बड़ी होगी, तो इसलिए जब हम लोग समाप्त कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंकिंग which people all over the world, many of the psychologists, it's not the observation of mind, it's a collection of thought by hundreds of psychologists, hundreds of people who have worked on the relationship and are proven persons in the world. So people are important from India and abroad. Indian thinking, Indian ethos are great. इसी से निकला था कि तत् त्वम असि सोहम। इसको यदि हम मान लेंगे संबंध हमारा आसान हो जाएगा कि भगवान से भगवान के की परिकल्पना करते हुए कहा गया है कि सोहम, मैं वही हूं, तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, मैं जो वो हूं जो भगवान है, भगवान का अंश हूं, दूसरे भी वही अंश हैं। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, किनका खुला हुआ है ये भी मैं नहीं जानता हूं, हम सब भी। तो मैं आवाज जाती रहे और मैं इसको बंद भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, विनय जी कर रहे हैं सर, ठीक है, इट्स इन गुड हैंड। सो पीपल आर इंपॉर्टेंट, कि लोग महत्वपूर्ण। ये जैसे हम सोचेंगे तो मेरा मुंह उस व्यक्ति के लिए जो खुलेगा वो संबंध वाला होगा, वो हेलो होगा, हाय होगा, प्रणाम होगा, आशीर्वाद होगा, अपने आप कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसा करते करते हम गले मिल जाते हैं। आपके देखिएगा कि गले मिलने के फेनोमेना को नजदीक में यदि बाल बच्चे या मैडम वगैरह हो तो उनसे एक बार गले मिलिए। गले जब आप मिलते हैं किसी से तो आपका 3 एच एक साथ आ जाता है। हेड बोर्ड, दिमाग बड़ा घमंडी है, वो झुक जाता है। हार्ट ओपन्स एंड हैंड इज देयर फॉर सपोर्ट, वो आपके संबंध को प्रकाश करता है। इसीलिए आशीर्वाद, हाथ का मिलाना, गले मिलना रिचुअल्स नहीं है, दीज आर स्पिरिचुअल फील। कि बहुत हम जब गहरे दुख में होते हैं, गहन दुख और गहन सुख में होते हैं, तो देखिएगा कैसे हम मिल जाते हैं, भावाविभोर हो जाते हैं। तो ये हम सबों ने अपनी जिंदगी में फील किया होगा। मेरे कुछ प्रयास होंगे कि आपके उन क्षणों को हम टच करें जो मैजिक टच है, जो हीलिंग टच है। एंड हीलिंग टच comes when we feel the feeling. Feeling the feeling provides the healing touch. फील कभी हमने नहीं किया तो हम अपने संबंधों को हील भी नहीं कर पाए। और उसका जो जड़ है वो है पीपल आर इंपॉर्टेंट, लोग महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस पर भी आ जाइए, अभिमान के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। मैं भी इंसान, तो मेरा भी महत्व, क्योंकि यदि हम अपना महत्व नहीं देंगे, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, स्वाभिमान, तो हम दूसरों के स्वाभिमान को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये हमें जानना है कि दूसरे भी इंपॉर्टेंट हैं एंड आई एम आल्सो पीपल, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो हर किसी के मन में है कि उसका महत्व है। आपके मनोवैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया है, पागल खाने में जाकर के, वहां भी रोना यही होता है कि हमको कोई समझता नहीं है।
planet. He has lost many things, but he has not lost his self-respect. इसलिए वो बोलते रहता है कि हमको कोई कुछ समझता नहीं। तो अब ये आपके देखिएगा कि पहला यदि हम संबंध चाहते हैं तो हमारा चिंतन हो पीपुल आर इम्पोर्टेंट, लोग महत्वपूर्ण होते हैं, हम नहीं भी मानेंगे तो महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या क्या फॉलो आउट है, जब मेरा काम है तब तो हम महत्वपूर्ण मान लिए, जब काम निकल गया तो हम बोलेंगे उससे क्या होता है, तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस व्यक्ति का दिल बड़ा था इसलिए उस समय भी हमने काम किया था। अब यदि हम नहीं मानेंगे तो पर भी उनका सम्मान जो है वो बरकरार है। तो दिस इज नंबर 1। ये जब तक नहीं आएगा तब तक दूसरा पॉइंट नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट इज पीपुल आर इंटेलिजेंट। पीपुल आर इंटेलिजेंट, लोग तेज होते हैं। देखिएगा कि मानवीय संबंध की सबसे बड़ी समस्या है। अविनाश जी थोड़ा सा बंद कर दिया जाएगा, अविनाश बाबू म्यूट कर लेंगे, अविनाश बाबू म्यूट कर लेंगे तो सुविधा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, म्यूट कर दिया जाए। हाँ, नॉइज आ रहा है, हाँ म्यूट। मोबाइल भी बहुत कुछ सिखाता है। तो अब ये आपके देखेंगे, अब हम लोग सेकंड पर आ रहे हैं। थैंक यू, आपने हमें सुविधा प्रदान। सेकंड इज पीपुल आर इंटेलिजेंट, लोग तेज होते हैं। इसको जब तक हम नहीं मानेंगे हमारा संबंध नहीं बनेगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इन चीजों पर हमने आपको पहले ही कहा कि मैं 3 दिनों का वर्कशॉप करता हूं, जहां लोगों का अपने आप से मेरा काम होता है कि आप अपने, और जहां कुछ इधर उधर हो गया है उसको आप करें। पीपुल आर इंटेलिजेंट। कोई बोलेंगे कि पीपुल आर इंटेलिजेंट मानने से क्या होगा? पहले अपनी बात में हमने आपको इसका इशारा कर दिया है। कोई बात नहीं है। जब हम मान लेते हैं पीपुल आर इंटेलिजेंट अंदर से, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि दूसरे लोग भी हमसे कम नहीं, वो हमको पकड़ेंगे। जब हम इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मानते हैं तो झूठ बोलते हैं। जब हम इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मानते हैं तो हम ठगते हैं कि दूसरा नहीं समझेगा। यदि हम इंटेलिजेंट मानेंगे तो बोलोगे अरे ये तो कोई भी समझ जाएगा, इससे बढ़िया है कि पैर पकड़ करके पैसा ले लीजिए कि जो जेबी से पैसा लीजिए। क्योंकि हमने उनकी जेबी में हाथ दिया बैठे बैठे, और उनके पॉकेट में 5 रुपया था, मांगा नहीं, तो उनके मन में, उस महान आदमी के मन में आएगा कि ले लेने दो 5 रुपया, और हमको लगेगा कि हमने उसको ले लिया। तो आपके देखेंगे यदि हम लोगों को इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे तो उससे हमारा, सेकंड जी को का वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट of people. First I talked about people are important. Second is people are intelligent. लोग तेज होते हैं। जब भी कोई गलत बात हम बोलेंगे तो हमें ये मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज हमें संबंध बनाता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात से ही आदर भी होता है, बात से ही निरादर भी होता है। तो इसका जड़ जो है कि हम लोगों को तेज मानते हैं कि नहीं। अब फिर अपने पर आ जाइए कि चूंकि पीपुल आर इंटेलिजेंट तो हम भी पीपुल हैं। तो ये तेज आइंस्टाइन बनने वाला, ध्यानचंद बनने वाला या कालिदास बनने वाला तेज नहीं। ये तेज अपनी दुनियादारी को चलाने वाला, उसकी तेजी सब में है। संबंधों का निर्वाह करने वाला, जो डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव साहब ने कहा, प्रसाद जी ने जिसके तरफ में इशारा किया कि उसका निर्वाह हो, माने स्थिति वैसी बने
माइंडसेट वैसे बने। आजकल खाली हम शब्द ला रहे हैं, भावना नहीं ला रहे हैं, इसीलिए दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ी है। इसीलिए मैंने वेद से जोड़ते हुए इसको लाया। और अभी के लोग भी यही बोल रहे हैं, पीपल आर इंटेलिजेंट, लोग तेज होते हैं। लोगों को तेज हम नहीं मानेंगे तो हम झूठ बोलेंगे, और हम झूठ बोलेंगे तो वो संबंध मेरा चलने वाला नहीं। आप ये गौर करेंगे कि चोर बोले जो सारे लोग बोलते थे, जो धोखा होगा वो अलग अलग समय में अलग अलग बात बोलेगा। हमने बहुत सारे लोगों को कहा। एक बार एक बहुत तेज व्यक्ति ने उसको कहा, उसका काम दूसरा था, तो हमने उसको स्वीकार करते हुए कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं नई नई बातें नहीं बोलता हूँ, सत्य का अन्वेषण होता है, सत्य सत्य ही रहता है। नया नया चीज यदि सुनना है जो सत्य के अलावा, तो वो खाली झूठ है। झूठ आपको बदलते रहेगा। लेकिन साइंस ऑफ टुडे है, साइंस भी है, साइंस भी बदलता है। वो ये कह करके बदलता है कि कल तक हम ये सोचते थे, आज हमारा सोच ये हो गया। That's how it is said, science of today. We never say science of tomorrow. क्योंकि कल विज्ञान में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए साइंस ऑफ टुडे। और उस साइंस में यदि हम स्पिरिचुअलिज्म ला देंगे कि संबंध आज भी है, जब हम ऐसे चीजों पर जी रहे हैं। अब मैं इस मोड़ पर आ गया हूं। मैंने सोच के रखा था कि कुछ लोग बीच बीच में छोड़ भी रहे हैं। अब एयर क्रैश में जो लोग गए, कारण जो भी हो, 1 मिनट के लिए हम शांत होंगे और उनके लिए प्रार्थना करें। वो कहाँ गई? बंद कर दे, बंद कर दे। काफी चल गया ये। अभी चला है, बता कितनी देर चलाते हो? अभी चला है, हो गया 15-20 मिनट। कितने देर चलाते हो? थैंक यू। आधे घंटे करीब चलाते हैं। और ये हमने आपसे जो आग्रह किया, people who praise together, they stay together. The family which prays together, stay together. The world which pray together, stay together. Prayer brings the relationship. While we are establishing our relationship with God, some superpower that gives us the connection to connect us with the people. हमें लग रहा होगा कि जो चले गए उनके लिए प्रार्थना करने से क्या फायदा। जो चले गए हैं वो भी बहुत कुछ छोड़ गए हैं। वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको याद करने वाली कष्ट में। तो आप ये देखेंगे कि उन परिवारों से संबंध के लिए, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, it's a hidden touch. And science is slowly coming forward. That when you are in a state of prayer, you establish relationship with self and others. So the sum total of people are important and people are intelligent, that we do not live only for self, but for others as well.
And prayer is the power which brings us together, and that takes us to the various aspects of happiness. जब तक संबंध नहीं होगा अपने साथ और दूसरों के साथ, आनंद नहीं आएगा। और जहां नंद आ जाते हैं वहां कृष्ण को बच्चे बन के आना पड़ता है। आनंद तो आप नंद को बुलाइए, कृष्ण अपने आप आ जाए। तो ये फीलिंग हमें करना है। नाउ आई एम गोइंग टू द डिफिकल्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड। थर्ड इज पीपुल आर यूनिक। पीपुल आर यूनिक। लोग अनुपम, अद्वितीय, अपूर्व और अद्भुत होते हैं। कोई दो आदमी एक जैसा नहीं। आप ये देखिएगा कि हम लोगों को बनाया भगवान ने, हम अपने बच्चे को भी जन्म दिए, हम बनाए नहीं है। हमसे मुंह मिल सकता है थोड़ा, वो आया है ईश्वर के पास। यहां तक कि जुड़वे भाई भाई और भाई बहन भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। एक ही परिवार में 5 बच्चे हैं, एक ही माता पिता के हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो भगवान ने भी जो मास प्रोडक्शन किया है, तो उन्होंने फोर्जिंग या कास्टिंग नहीं किया है, उन्होंने फैब्रिकेशन किया है कि हर को अपना रूप रंग कद काठी दिया। लेकिन उस समय में हमारा मानवीय संबंध तार तार हो जाता है जब हम बोलने लगते हैं उसका आंख कैसा है, उसका कान कैसा है, उसका गर्दन कैसा है। इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। और ये बोल करके उसका जो यूनिकनेस, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको हम छीनना चाहते हैं। तो जिस किसी का आप आइडेंटिटी छीनने का प्रयास करेंगे, उससे आपका संबंध कभी बदला नहीं सकता। Now, why today there is so much of turmoil in the world? Because of identity crisis. कि हम ये लोगों की आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई काला है तो वो अपने मन से काला बन के नहीं आया। कोई गोरा है तो अपने मन से गोरा बन के नहीं आया। कोई लंबा है तो अपने मन से लंबा बन के नहीं आया। कोई नाटा है यानी छोटे कद का है तो वो अपने मन से नहीं आया। तो जो जैसा है वो वैसा है, उसको वैसा भगवान ने बनाया है। हम स्वीकार करेंगे तब हमारा संबंध होगा। इससे नंबर थर्ड बट वेरी पावरफुल, नंबर थर्ड बट वेरी पावरफुल कि पीपुल आर यूनिक। कि जैसे ही हम सोचने लगेंगे कि सब हमारे जैसा हो जाए, तब तो दुनिया बहुत अच्छी नहीं लगेगी। सब एक ही जैसा हो जाएगा तो पहचानने में भी दिक्कत होगी। तो ईश्वर ने सबको ऐसा बनाया सबकी पहचान हो। और उस कार्य में यदि हम ईश्वर को सहायता करते हैं तो हमारे संबंध ऐसे होते। आप ऐसे देखते क्यों हैं? हाँ, बुरी नजर वाले पर थोड़ा ये कहा जाए कि एटिकेट सिखाया जा सकता है, लेकिन आप अपना चेहरा रंग बदल लीजिए तो ब्यूटी पार्लर में करवा भी लीजिएगा तो हो सकता है बाद में बदरंग हो जाए। वो बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो जो जैसा है उसको आप संभालिए, सुधारिए, वैसे ही हमें स्वीकार करना है। तो ये हम इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट, यूनिक। Now I'm coming to a very, very important point for human relation. All the points are important. People need recognition. परिवार टूटते हैं, पति पत्नी का संबंध टूटता है जब हम उनको मान्यता नहीं देते। पहले दिन पति पत्नी मिले, बोले कि जो सच पूछिए तो अंदर से आप हमको अच्छी नहीं लगते। पहले तो जीवन चल जाता था, अभी दिन भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए सुन लीजिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा कि गांव के गमार लोग
जिनको हम बोलते हैं, वो अपना संबंध निर्वाह कर लेते हैं कि ठीक है, कल ठीक हो जाएगा। आज का इंटेलेक्चुअल, आज का पैसे के मद में मदान, भावनाओं से दूर आत्महत्या कर देता है, मार देता है। तो संबंधों को आज मारा जा, इसलिए कि हमारी दूसरे में रुचि नहीं है, हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रिकॉग्निशन इज ए साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, बायोलॉजिकली जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और साइकोलॉजिकली जीने के लिए रिकॉग्निशन चाहिए। आप कभी भूले नहीं मानवीय संबंध के इस पॉइंट को। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मेरी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, तो वो इस कहानी को रिपीट करती है और उसको काम में लाती है। हुआ था ऐसा कि एक पंडित जी थे, अमीर लोगों के जैसा होंगे, तो अब उनको पैसा उसा बचा नहीं था, लेकिन ज्ञान था, परिचय उच्चय था। तो इसके चलते जहाँ बड़े खान बड़े साहब 1 मिनट, एक फिल्म दिखा दे रहे हैं। हाँ, 1 मिनट रुक एक जाइए, तब फिल्म, दिखा दूंगा। हाँ, मैं बोल देता वो हूँ। बाहर से दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, बस मैं तुरंत ये कर लूँ, तब आप दिखा दीजिएगा। तो वो हाँ, बड़ी कॉलोनी में रहने लगी, तो कॉलोनी में जब रहने लगी तो वहाँ एक धनाढ़ लोगों के बाल बच्चे सब थे, पत्नी सब थे। तो वो लोग अपना घूमने के समय में भी कि साड़ी और ब्लाउज वगैरह बैठ करके घूमे, और ये बेचारी को एक देख आदमी थी। तो एक दिन उन्होंने, अभी तो मतलब कोई ज्ञान नहीं थी, तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा हमको भी कुछ लाइए। उनके पति ने बहुत कमाई करके, पूजा वूजा करके, उनको एक बाह में बांधने वाला दिया, सोने का, जो बाह में यहाँ बांधा जाता है ऊपर में। तो वो पहन करके, और उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज लिया, उस दिन घूमने निकली। और बाद बीच बीच में साड़ी को हटा भी देती थी कि लोग उनके बाजू बन के देख सके, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। तो वो अपने घर आए, कहानी को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, घर में आग लगा दिया। कॉलोनी के लोग दौड़े, कहीं से आवाज बहुत आ रही थी, लोग दौड़े और आग को बुझा दिया गया। तब तक एक बड़े बुजुर्ग भी दौड़े, और वो बुजुर्ग जब दौड़े तो उन्होंने कहा कि सॉरी, उन्होंने कहा कि बहन जी, आग तो बुझ रहा है, आप ये बताइए कि ये बाजूबंद आपने कब लिया? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। बोले भाई साहब, आप यदि पहले आ गए होते और ये बात बोल दिए होते तो आग लगती ही नहीं। तो घर परिवार में भी देखिएगा, ये नहीं सोचे, बुरा तो हम बोल देते हैं, बुरा भी बोलिए, और कुछ अच्छा है तो वो अच्छा भी बोलिए। ये है रिकॉग्निशन। इसके बड़े पद पर जाएंगे। अमिताभ जी, अब आप फिल्म दिखा दीजिए, मेरा भी उलट गया है। फिल्म दिखाए दे अमिताभ जी। हाँ, चालू दिखा दो, अभिषेक दिखा दो। हाँ अंकल, अभिषेक, हाँ दिखा दिखाओ। रहा है। हाँ, ये फिल्म है, हमने ठीक वेलू में ही इकट्ठा किया, फादर पर। किस तरह से परिवार बनता है और किस तरह से टूटता बिखरता चला जाता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके हर वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। आवाज नहीं आ रही है शानू? शानू, इसकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है शानू? शानू, आवाज नहीं आ रही है? अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है?
आवाज में क्या हो गया? बहुत अच्छा फिल्म है। सानू आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है फिल्म की। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है। ग्रुप में सर शेयर करवा दिया जाए, हैं? ग्रुप में शेयर करवा दिया जाए सर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट। अच्छा, ग्रुप में शेयर करा दिया जाए। आपने बड़ी बात कह दी, मैं उसी पर आने वाला था। देखो ग्रुप में शेयर कर लो। ये क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? सर मोबाइल से होता है ये प्रॉब्लम, अगर हाँ। कंप्यूटर से अगर करता तो हो जाता सर, क्योंकि मोबाइल से कर रहा है ना। इसका भावार्थ ये है, बच्चा अपने फादर को बोल रहा है एवरी डे मैं उठता था और मेरे पिताजी हमको प्यार करते थे, हमारे पिताजी थे तो हमारा बहुत अच्छा हम लोगों का माहौल था, मेरी माँ थी, फादर मदर और हम लोग खूब मिलजुल करके रहते थे एंड बहुत अच्छा चलता था और हम लोग अपने को बहुत मजबूत और बहुत हेल्दी प्रवीत करते थे। कुछ दिन बीता और एक सैडनेस का समय आया एंड और हम लोग पहले तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन द टाइम वेयर टफ। पापा को बताए कि मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मम्मी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पापा चिंतित हो गए। हम लोग दौड़ करके सब इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद धीरे धीरे मम्मी ठीक नहीं हुई एंड वन डे माय mama had passed away and we became alone and father also was very sad. Oh, ऊपर he was not going upstairs because mama was not there. माँ वहां नहीं थी इसलिए ऊपर नहीं जाते थे और अकेले अकेले रहते थे। हम लोगों ने उस गम को बर्दाश्त किया और अकेले रहने का आदत डाला। पापा को बहकाने का चेष्टा किया, पापा नहीं बहके और बहुत दुखी रहने लगे। He was sitting alone और फिर उसके बाद वो भगवान से बोलते थे कि गॉड व्हाई यू हैव टेकन हर, व्हाई डोंट यू टेकन मी, हमको क्यों नहीं ले लिया, उसको पहले क्यों ले लिया। और माहौल और बिगड़ता गया। मैं जितना भी चेष्टा करता तो पापा खुश नहीं होते। लेकिन एक दिन पापा ने हमको बुलाया कि देखो बेटा, अब तुमको हमसे जो पूछना है पूछ लो, हमसे जो समझना है समझ लो, बिकॉज आफ्टर सम डेज आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं कुछ दिन बाद मैं भी चला जाऊंगा। मैं बहुत दुखी हुआ, पापा को कितना भी समझाने की चेष्टा किया लेकिन पापा समझे नहीं और एक दिन ऐसा भी आ गया कि पापा हमको छोड़ के चले गए एंड आई वाज अलोन। वो इतना बढ़िया से गाता है ना, आवाज आती तो आपको बहुत मजा आ जाता और मैं अकेला हो गया। लेकिन जाने के पहले पापा ने कहा कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को प्यार देता था और उसी तरह से तुम अपने बच्चों को प्यार देना, और इसी तरह से सिलसिला चला जाता है। और आई रिमेम्बर एवरी वर्ड ऑफ माय पापा, आई किस माय किड्स एंड प्रे, और प्रार्थना करता हूँ दैट वे आई थिंक एंड दैट वे आई डू आल्सो। दिस वाज द लेसन फ्रॉम माय पापा एंड दिस इज द फैमिली ट्रेडिशन। Whoever is coming is going also. But here one question comes कि भाई
जब हमको जाना है तो फिर हम आपस में क्लेश कलह क्यों करें, ईगो में क्यों आए, एक दूसरे पे गुस्सा क्यों करें, छोटी छोटी बात पर नाराज क्यों आए हो। 250 आदमी गुजर गए, वहां पे पहलगाम में 29 आदमियों को गोली मार दिया। हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पे हमने नन वायलेंस की बात हो रही थी। शायद मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन सच्चाई लोगों को समझ में आया कि अभी हम अपने को सरेंडर कर दे रहे हैं, हम उनको प्यार दे रहे हैं, हम उनको स्थान दे रहे हैं, हम उनको सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, पैसा असबाब और बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट का भी पोस्ट दे रहे हैं। और उनके देश में हमारी जनसंख्या केवल 1-2% रह गई है। और उनका उद्देश्य है कि हमारी जनसंख्या को कम करें जो उनको खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कितना भी उसको प्यार करेंगे, उसको उसका ऑब्जेक्ट है कि तुम लोगों को मार देना ही मेरा पूजा है। ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों का नॉन वायलेंस रहना अच्छा होगा? तो क्या इसमें बहुत हमने लोगों की आंखें खोलने की चेष्टा की थी, जो हमेशा हम करते हैं। तो अब इसमें रिश्ते को हम कैसे निभाएं, जिसमें एक आदमी चाहता है कि हम मर जाएं और दूसरा और हम उसको प्यार देते चले जा रहे हैं। और 95,000 एकड़ जमीन चाइना ने हमारा ले लिया, हड़प लिया, और हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे। अब किस तरह से हम रिश्ता को जमा के रखें? हम कभी कोई किसी का गलती नहीं करते, किसी का कोई बिगाड़ते नहीं, किसी का कुछ नहीं लेते, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को देते ही हैं। फिर भी लोग हमसे नाराज रहते हैं, और जिसको हम ज्यादा करते हैं वो हमको ज्यादा नुकसान करता है। कि कोई पीपल आर नॉट हैप्पी दैट यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर देम, बट दे हैव बिकम वेरी एग्रेसिव, और प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इससे और लिया जाए, उसको कैसे टॉर्चर किया लिया जाए। और जिस दिन उसका लेना बंद नहीं करता है, उस दिन हमको बात डालने में भी कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। पहला चीज की कैसे आपकी प्रॉपर्टी हट की जाए, दूसरा चीज की कैसे आपका धन लिया जाए, तीसरा चीज की कैसे आपसे लाभ लिया जाए। और जिसको हमने जितना प्यार दिया उतना हमको गाली दिया। तो प्रश्न ये है कि रिलेशनशिप कैसे, संबंध को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे बनाया जाए। जिसको हमने सबसे प्यार दिया, जिसको हमने बढ़िया खिलाया पिलाया, वही हमको बेइज्जत करता था, वही गाली देता था, उसको फिर अपने जीवन से भगाया। तो प्रश्न होता है कि संबंध को मीठा बना के कैसे रखें। जैसे हमने बताया ना, रिश्ता दिल से दिल के एतवार, ये सब पुरानी कहानी हो गई। हम अब जितना भी प्यार करते हैं, रिश्ता उतना ही बिगड़ता चला जाता है। तो लोग महसूस करते हैं कि चुप रहिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। और हम प्रैक्टिकल नहीं हैं, जितना मेरे पास ज्यादा सामर्थ्य होगा वैसे लोग मिलते रहेंगे। तो ऐसे में रिश्तों को कैसे बचाया जाए, हम सभी आप बुजुर्गों से पूछना चाहेंगे। कुमार दीपक जी भी आए हुए हैं, जोशी जी भी हैं, और किस तरह से इस मतलब संकीर्ण दुनिया में ये हम अपने को बचा के रखें और रिश्तों को संभाल के रखें। छोटी छोटी बात में हस्बैंड वाइफ दो आदमी एक साथ नहीं रह पाते। हम लोग का सब घर टूटा टूटा है, लेकिन आपने कभी भविष्य की कल्पना की है कि हमारा ये टूटा हुआ संबंध, हमारा ये टूटा हुआ जो दरार है, हमको कहाँ ले जाके फेंक रहा है? हमारे लोगों को धड़ाधड़ लोग मारते चले जा रहे हैं, और हम चुपचाप कबूतर की तरह आंख बंद करके मरते चले जा रहे हैं, और बिल्ली हमको खाती चली जा रही है। तो ऐसे समय में हम अपने को कैसे बचाएं, अपने रिश्ते को कैसे बचाएं? बस ऐसे ऐसे हमारे पास कई फिल्में हैं, इसको बहुत ध्यान से देखने की बात है, बहुत समझने की बात है। रिश्तों को संभालना आसान नहीं रह गया है।
और हमारे ईश्वर की असीम कृपा है कि ये 500 लोगों का हम लोग का रिश्ता जो ग्रुप का है वो अच्छा चल रहा है और चलेगा। ये विद्वान लोग हम लोग मिलते जा रहे हैं और आज सुरेश चंद्र श्रीवास्तव साहब जैसे विद्वान और ये प्रसाद साहब आते ही हैं, जोशी जी, चंद्रेश्वर खान, दीपक जी, बेटकर साहब और सारे लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इस विषय पे अध्ययन करें कि हम कहाँ जा रहे हैं और मानवता कैसे चलेगी। हम एकजुट होकर रहना नहीं चाहते हैं, हमारा ईगो हमको मार रहा है, हम टूटे हैं, बिखरे हैं और हमको नोच नोच के एक एक कुत्ते खाते चले जा रहे हैं। ये बात पर ध्यान दीजिए और इस बात पर आप हम लोग का इस बात पर बड़े बड़े लोगों का अपना ये सुनना चाहेंगे प्लीज। तो पॉइंट बचा है, हमने कहा इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट, यूनिक, पीपल नीड रिकॉग्निशन। अब बहुत बड़ी बात, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फीलिंग, कि अपनी भावना के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम कुछ सैक्रिफाइस भी करना नहीं चाहते हैं, हम अपने मतलब अपनी भावना के लिए, हमारे अंदर जो भावना आ रही है इसके जिम्मेदार हम। और इसको बहुत गौर से सुनिएगा अमिताभ जी, जब हम भावनाओं की जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे अंदर में जो भावना है वो संबंध को बनाता है, तो पहले भावना है, भावना को हमने नहीं समझा कि क्रोध भावना है या प्रेम वाली भावना है, तो फीलिंग जो है थोड़ी देर के बाद में बन जाता है सिचुएशन। अभी मेरे मन में गलत फीलिंग आई तो हम सिचुएशन पैदा करेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप बोलिएगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दोनों आदमी के बीच में लड़ाई होगी। यदि फीलिंग के लेवल पर ही हम उसको निकालें कि नहीं, पहले उनका मूड पूछ लेते हैं, कारण जान लेते हैं, तब इस बात को करेंगे, तो हम सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। अभी फीलिंग के लेवल पर कुछ एड्रेस नहीं हो रहा। जब घटनाएं घट जाती हैं तब हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, तब संज्ञान लेते हैं। तो जब सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिलेशनशिप इज ए सिचुएशन which takes care of the people of the family, अपने परिवार में। और ये जरूरी नहीं है कि सब जगह सब बात ठीक हो जाए, लेकिन हमको ये लगेगा कि मेरी फीलिंग गड़बड़ नहीं, तो हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील करें। सिचुएशन, फीलिंग लीड्स टू सिचुएशन, ये लोगों को समझना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है मानवीय संबंध में, पीपुल कैन चेंज, कि हम बदल सकते हैं। आप ये देखेंगे कि जो लोग शुरू से हैं, हमने आपको स्फोट और विस्फोट का, दुनिया उस मोड़ पर आ गई है जब विस्फोट होगा, प्रलय होगा और सृष्टि को आता है, जो बनाने वाला है दुनिया को, उसको आता है कि सब उसको वॉश कर दिया। We are leading towards that kind of situation, कि आप जिसकी फीलिंग बढ़िया नहीं होगी। अभी दूसरों से लोग लड़ रहे हैं, बाद में अपने से लड़ेंगे। जिस घर में लूट करके अनाज लाया जाता है उसमें एक दिन फूट जल्दी हो जाता है। और आज तक प्रकृति ने जब देखता है कि जो नहीं हो रहा तो वो एक्सप्लोर कर जाता है। तो कई तरह का जो प्रवाह आप देख रहे हैं, यदि उसको भावनात्मक तरीके पर हम लेंगे, इसीलिए इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसी चीजें लोगों के सामने में आ रही हैं संबंधों को बनाने के लिए। तो अब ये यदि
अब ये चीज जो हमने आपको कहा, इसको एक साथ, यदि हम अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, हम दूसरों को इम्पोर्टेंट मानेंगे, तो हम वायलेंट नहीं है। तो आप ये देखेंगे, इंटेलिजेंट मानेंगे, वायलेंट नहीं होंगे, तो तब जो समाज में होगा, संबंध में होगा, नॉन वायलेंट कम्युनिटी। अभी हमारा वायलेंट कम्युनिकेशन होगा, और उसके चलते, सिर्फ शब्दों के चलते, आप देखिएगा कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने मनमुटाव हो रहे हैं। हाँ, जो लोग आपने सही कहा कि मेरा भी कोई यदि ले लिया है, तो हम उससे खुश नहीं होंगे, चाहे वो मेरा कोई हो, कि हमने उसको किया, वाजिब चीज मेरा लिया, तो उसको समझाना पड़ेगा कि अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फिर आऊंगा, लेकिन मित्रों से जानना चाहूंगा, ह्यूमन रिलेशन में थिंक व्हाट इज राइट, नॉट हू इज राइट। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है, न कि कौन सही है, तब संबंध हमारे प्रगाढ़ होते हैं। लेकिन यहाँ एक कौशल भी मैं कर देता हूँ, ये जितनी आसानी से हमने कह दिया, उतनी आसानी से ये होता नहीं है, क्योंकि हु को राइट इसलिए आदमी प्रमाणित करना चाहता है कि वो अपना पावर दिखाना चाहता है, और दुनिया में सब पावरफुल बनना चाह रहा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में, जिसने आपने प्रारंभ किया था, हमें जीना है, यही रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि जब यही रहना है, यही सब कुछ होगा, तो क्यों नहीं आपसी प्रेम हो, क्यों नहीं आपसी रिश्ते हमारे बने, क्यों हमारे रिश्ते धीरे धीरे करके रिश्ते रहे हैं वो नहीं हो, और हमारा संबंध, हमारा मनबंध और हमारा प्रबंध परिवार का, समाज का, देश का और दुनिया का बेहतर हो। इन तमाम विद्वानों के साथ बातें बहुत हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और अमिताभ जी से आग्रह करूंगा, इसको बढ़ाइए, और यदि जरूरत पड़ेगा कंक्लूजन में और कुछ बातों को रखेंगे, लेकिन एक तरफा बहुत देर चल गया, अब हम लोग डिस्कस करें। अच्छा, बहुत अच्छा। एक प्रश्न अपने सारे अभी कम से कम 25-26 आदमी जुड़ गए थे, अभी 16 हैं। एक प्रश्न हम गंभीर प्रश्न सबके सामने रख रहे हैं, जिसकी चिंता हमें सताती है। हम बड़े प्यार से सबको रख रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबको इज्जत दी जाती है। प्रश्न 1। नंबर 2 कि जिन्हें हम आश्रय दे रहे हैं, जिन्हें हम रख रहे हैं, वो कहता है कि तुमको मार देना मेरे खुदा का काम है, मेरे ईश्वर का काम है। तो और हमको बुरी तरह से कभी कभी बंबई कांड, कभी गोधरा कांड, कभी ये करके हमको मारता जा रहा है। और हम लोग आपस में ईगो लेकर के, किसी किसी क्लैश लेके आपस में बिखरे हुए हैं और चुपचाप मरते चले जा रहे हैं। हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा करके हमारी संख्या, जनसंख्या भी कम हो रही है, हमारे ईगो में, हमारे उसमें कमी नहीं आ रही है। सुंदर मीठा संबंध हम बनाना चाहते हैं, तो 2-3 ऑप्शन ही मेरे पास आती है कि भाई तुम्हारे जिस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमने कुछ लोगों से बात किया उस समुदाय के, उन लोगों ने कहा नहीं, उसको गलत इंटरप्रेट किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे कुरान में मिल रहा है और सारे मानवता को नष्ट कर रहे, नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका, सब जगह उन लोगों ने अपना अपना और यही जब तक उनका एक आदमी भी जीवित रहेगा, ये संबंध सुधरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। और सुधरता नहीं क्योंकि उनका एक आदमी बचेगा, खाने को नहीं है, लेकिन हम लोग को मारने के लिए है। तो ऐसी स्थिति में
या तो कोई आदमी आकर के उनको समझाए कि तुम्हारा ये इंटरप्रिटेशन गलत है, तो एक सुंदर संबंध बन सकता है। जो संभव नहीं है, जो समझने को तैयार नहीं है। नंबर 2, आपस में हम लोगों में यूनिटी लाना बहुत जरूरी है, जो होता नहीं है। बस हमारा ईगो, हमारा स्वार्थ में जहाँ खलल पड़ा तो नहीं अमिताभ जी अच्छे आदमी नहीं है, चंद्रेश्वर खान अच्छे आदमी नहीं है, प्रसाद साहब अच्छे आदमी नहीं है, तो करके आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। और तीसरा है कि जब हम जानते हैं कि हमको मरना ही है, तो हम अपने को मजबूत कर पाए या नहीं। राम मोहन जी से, अम्बेडकर जी से बात हुई तो हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने प्लान किया, वो भी बहुत दुखी रहते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या बच्चों को और क्या सभी भारतीयों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो एक बात बड़ी उभर के आई कि हिंदू आपस में ही एक दूसरे को मार लेंगे, दुश्मन को नहीं मार पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि आपसी संबंध कैसे सुधारा जाए। और इस जघन्य, अभी तो हम लोग एयर कंडीशन में रह ले रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोगों का जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद और सब जगह जैसा हाल हो रहा है, अपने ही देश से हिंदू भाग रहे हैं। तो इसको कैसे बचाया जाए, संबंधों को कैसे ठीक किया जाए। चाइना से अपना 95,000 एकड़ क्या वार्ता करके, मीठी बातें करके क्या हम वापस ले सकते हैं? जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तो जिस घर में आप रह रहे हो वो भी आपका छीन लेगा, वो आपका अधिकार ले लेगा। तो प्रश्न है कि मजबूत नहीं बनेंगे तो हमको कोई जीने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे संबंधों को सुधारा जाए, ये हम अपने लोगों से पूछना चाहेंगे। कुमार दीपक जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? कुमार दीपक जी बोलिए। बहुत जघन्य प्रश्न है और इसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं और हम अभी तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हम लोग तो मर जाएंगे और बच्चों लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो दीपक जी, ये एकदम सीधा सीधा सच्चा प्रश्न है और ये सब कोई स्वीकार करेंगे कि हमारे एक भी बात में गलती नहीं है। हाँ, आपका माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी। मैं इस प्रश्न को दूसरी तरह से लेता हूँ सर। बेसिकली क्या है कि धर्म की कट्टरता कहीं भी हो तो उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो समय के हिसाब से उन्माद पैदा करके और ऐसे कार्यों में लोगों को झोंक देते हैं जिससे ये सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो मुस्लिम भी हैं और जब कुछ उन्माद की स्थिति आती है तो वो किसी तरह देखे जाते हैं कि उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजी है। लेकिन ऐसा है कि इसको सुधारवादी दृष्टिकोण ही रखना चाहिए। सारे लोग जो है सर उसको हम एक तरफ नहीं दे सकते हैं धर्म के। हमारे ही हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कट्टरता के साथ धर्म को महसूस करते हैं और कुछ लोग मानव के कल्याण के लिए धर्म का। हम लोग तो हत्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग का गोदारी कांड हो गया और ये 26 आदमी को अभी गोली मार दिया। मैं जानता हूँ हिंदू धर्म जो है वो सबको समाहित करके चलने वाला है और इससे महान धर्म कोई नहीं है। आज भी जो इजराइल और ये सब जो झंझट हो रहा है उसमें भी भारत की तरफ लोग देख रहे हैं कि भारत के द्वारा ही इस चीज को रोका जा सकता है। तो फिर उन लोगों को फिर मैंने आतंकवादियों को इतना मतलब 1800 मिलियन डॉलर का सहयोग, हथियार, ये सब क्यों दिया जा रहा है? नहीं सर, उन लोगों ऐसा को है इसमें अगर आप सर देखेंगे इंटरनेशनल स्तर पर ये बड़ी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा नमूना है सर। आज पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई तो थी नहीं, इसमें कोई धर्म की बात तो ऐसी थी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ यूएस ने अपना एक अलग संबंध स्थापित करते हुए किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको मदद की। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस ने खुद जो है वो प्रयास किया जो इंडिया ने किया वहां। तो होता क्या है सर कि विश्व स्तर पर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है जिसका शिकार हमारा देश भी हो जाता है।
चाइना जो है वो इनडायरेक्टली मदद लेकिन करते रहा है। जब धर्म से में हम लोग जन्म देखा जाए लिए कि हैं चाइना में तब से जो ये भी मस्जिद है, संघर्ष जो भी चल रहा है। उनकी कुरान है, जो पढ़ने की बात है, उसमें कट्टरता के साथ वो रोक देता है उसको, लेकिन उसको रोक मदद के देता लिए है। वो सामने आ जाता है सर। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर हम लोग को हमेशा ये ध्यान देना है कि उनके द्वारा जो कट्टरता किया जाए उसको निश्चित ही एकजुट होकर के रोकना आवश्यक है, लेकिन एक इंसानियत के साथ ही काट करना हम सब लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही धर्म जो है सर उसमें समाहित करना होगा। हमारा धर्म जो है बहुत ही प्राचीन है और ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलने वाला है। बहुत अच्छा। रमन जी ने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया है। रमन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रमन जी, आपका ये माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सर सबसे पहले तो इतने सारे सार्थक तथ्यों को सुनने के बाद मन काफी शांत हुआ कि हम लोगों के बीच सोच विचार हो रही है। मेरा अपना सोच है सर कि इंडिया के प्रेशर ग्रुप्स और पाकिस्तान के प्रेशर ग्रुप्स जो दोनों देश के वेल विशर्स हैं, उन्हें मिलकर एक साथ आगे आने चाहिए। बिल्कुल ही धर्म से परे एक दूसरे, यहाँ की जनता और वहां की जनता दोनों के हित में एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे चाइना या अमेरिका को हम लोगों को दखलंदाजी करने का मौका ही न मिले। ऐसा Thank you, तो sir. सर हम हमारा जब से जन्म हुआ और 54 को जन्म हुआ और आज हो गया 2025, आज तक हर दिन भारत पाकिस्तान का क्लैश और हर दिन जी जी नरसंहार और हिंदू भी मारे जाते हैं। आक्रमण हम लोग कभी नहीं करते हैं और जी हम पर जी आक्रमण किया, तो ये क्या जी जी समझौता तो कभी इन लोगों से संभव है ही नहीं। बात तो सही है। इसीलिए मतलब इन लोग, अच्छा ये लोग हमेशा बिट्रे करते हैं। जोशी जी, आप जी क्या बोलेंगे? जोशी जी, हाँ हाँ यस जोशी जी, हाँ जोशी जी, हाँ हाँ जो, अब मेरी आवाज आ जोशी, रही है? हाँ आ रही है सर। अच्छा, ये बहुत अच्छा आज आपका भाषण रहा और मैं समझता हूँ हमारे बीच में अच्छे लोग भी हैं और आज हमारे ग्रुप में तो सभी अच्छे हैं और संतुलित हैं। तो जैसा दीपक जी ने भी कहा, दीपक जी यूएनडीपी में काम कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं, वर्तमान में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में हैं आप। तो बहुत संतुलित बात कहते हैं और मैंने अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर हो या नेशनल स्तर पे दीपक जी के विचारों से मैं काफी प्रभावित हूँ। और तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक प्लेस पे नहीं कही जाती और सभी जानते हैं इस बात को कि हम सबका ये है कि अगर शांति की बात कही जाती थी कि महात्मा गांधी जब उस समय कहते थे और महात्मा गांधी को युग पुरुष कहा गया है। उनके बहुत से ऐसे विचार हैं कि मैं सहमत नहीं हूं उससे, लेकिन हो सकता है कि मैं उसको अभी मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूं उन बातों को। तो जो दीपक जी ने अभी कहा कि हमारा जो सनातन धर्म है ये इसको अगर कोई समझे अच्छी तरह से तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है और शांति होगी तो सभी रह पाएंगे। जहां तक चंद्रेश्वर खान साहब का भाषण आज बहुत ही अच्छा है सर का। इतने महान विद्वान हैं सर आईएमएम में और पूरा आपका जो ये बिहार है प्रांत है और आपका जमशेदपुर में सर टाटा के ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पे रहे और अन्य जगहों पे भी बहुत अच्छा कार्य सर ने किया है और सर से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। जो आपकी डिग्रियां हैं, जो एमबीए के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, आईएमएम में जाते हैं, जेवियर कॉलेज में जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गए हुए हैं, तो आपके विचार बहुत अच्छे हैं और उन विचारों को समझ के ही हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इमीडिएट तो नहीं कर सकते क्योंकि उतना हमारा स्तर नहीं है, लेकिन
फिर भी ये है कि सर के जो विचार है, और जैसा दीपक जी ने कहा, बहुत कुछ सोच समझ के ही हम इन समस्याओं को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मैं आप अमिताभ जी, आपकी सराहना करता हूं कि आप बहुत ही विनम्र हैं, और आपने बिहार के विकास में, देश के विकास में, स्पेशली ट्रेनिंग के फील्ड में बहुत काम किया है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप आगे भी जो है सभी को इन्वॉल्व करिए, खास तौर पे जो हमारे इस ग्रुप में करीब करीब 500 लोग हैं, और प्रिंसिपल्स हैं, और पीजीटीज हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। ये लोग आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इन इन लोगों को भी बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें, और ये आप ही कर सकते हैं जब आप बिहार के अंदर जो पर्सनल विभाग है, यानी कार्मिक विभाग है, उसके उच्च अधिकारियों को प्रेरित करें कि क्या करें कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में भी व्यक्तित्व विकास के कोर्स, जो भारत सरकार स्पॉन्सर करती है, बहुत काफी पैसा देती है, वो बिहार में लाए जाएं। और अब मैं एक श्लोक, एक मेरी संस्कृत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदानम तत्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब इस श्लोक मैं ज्यादा नहीं इसका आगे इलेबोरेट करूंगा। हमें ये धैर्य भी रखना पड़ेगा, परसिस्टेंस भी रखनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी करेगी, और सब विश्वास है। देखिए, जो धर्म हमें बहुत सी बातें बताता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना, लेकिन धर्म बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो ये हम समझते हैं कि दुनिया चलती रहेगी, इसमें अधर्मी भी आएंगे, असंस्कारी भी आएंगे, रिलेशन को ना समझने वाले भी आएंगे, लेकिन ये थोड़े ही क्षणिक समय में इनका प्रभाव रहेगा। जो प्रभाव रहेगा वो उन लोगों का रहेगा जो धर्म के मर्म को समझते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे विचार हैं, जो नैतिकता है, उसको समझने वाले ही कामयाब होंगे। और मैं इतना ही कहूंगा, चंद्रशेखर खान साहब ने जो बातें बताई, उसको अगर हम मनन करें, इसका वीडियो जो हमें उपलब्ध कराते हैं, वो टाइमली कराते हैं, इसको हम पढ़ें, समझें, तो मैं समझ पाऊँ कि संस्कार हमें मिलते हैं परिवार से। जितने नैतिक मूल्य परिवार के होंगे, वही हमारे हमारे में आते हैं, हमारे संतानों में आते हैं। हम रिलेशनशिप बना सकते हैं यदि हमें संवाद और समझ का ज्ञान हो। हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी शिक्षा है, हमारी राष्ट्रभक्ति है, हमारा संविधान है। तो इनसे हम समझें और संबंध बनाएं, इससे हमारे अंदर शांति आएगी। और जब हम इस संसार से विदा लेंगे, उस समय भी हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा, यदि हम संबंधों को, लव को अच्छी तरह से समझें। और परिवार से क्या हमें मूल्य मिले हैं, क्या नैतिक शिक्षा हमने समाज से, परिवार से, स्कूल से ली है, कितनी विनम्रता हमारे अंदर है, कितनी सहिष्णुता हमारे अंदर है, और कितना हमारा जुड़ाव है, चाहे हमारे परिवार से हो, चाहे हमारे समाज से हो। तो ये बातें कहने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन इसका अगर कोई गूढ़ मंत्र समझ जाएगा, तो वो अपने में अंदर भी शांति लाएगा और बाहर भी शांति लाएगा। धन्यवाद अमिताभ जी, आप जो प्रयास करते हैं उसको करते रहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा। प्रसाद साहब का सुनना चाहेंगे, क्या रिएक्शन और क्या फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए और कैसे संबंधों को सुधारा जाए। है तो ये जघन्य बात, लेकिन हम बहुत गंभीरता से जो लेना चाहिए नहीं ले पा रहे हैं, तो हम जगाने का तो चेष्टा करते ही हैं। तो प्रसाद साहब, आप क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत देर से मैं सोच रहा था कि आप जरूर हमसे कहेंगे कुछ बोलने के लिए, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसी के प्रश्न का जवाब देने के लायक तो मैं नहीं हूँ। किसी के प्रश्न का जवाब देने का
ज्ञान नहीं है मुझको, लेकिन कुछ ज्ञान जो पढ़ने से हुआ है और जीवन के अपने अनुभव से हुआ है, तो सबको नहीं अप्लाई करता है। जिसने उस वह रास्ता अपनाया उसको शायद अप्लाई करे, लेकिन ज्यादातर लोग जो मन से ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर को अपना गाइड समझ कर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, ईश्वर के गाइडेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको ईश्वर गाइड करते हैं। और उसमें कभी कभी वो गलती जिसके वजह से आपसी प्रेम टूट सकता था वो बच जाता है, या टूटा हुआ रिश्ता भी बन जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल ख्याल है, लेकिन इसमें एक फैक्टर है सिंसियरिटी। केवल पूजा करने के का अर्थ यह नहीं है कि पूजा स्थल पर खड़े हो जाए और भजन कर ले, जैसे ही भजन खत्म हुआ वैसे उस उद्देश्य का, जिस उद्देश्य के साथ पूजा की जाती है उसको भी भूल जाए। लेकिन ज्ञान की भी जरूरत होती है। स्पिरिचुअल, ये एक स्पिरिचुअल साइड था, लेकिन ये स्पिरिचुअल साइड सब जगह नहीं काम करता है, बिकॉज मैन इज गुड। उसको कहते हैं कि डेमन और गॉड दोनों ही उसके अंदर है, और कन्वर्शन भी होता है डेमन टू गॉड एंड गॉड टू डेमन। ऐसे भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम समझे कि कन्वर्शन होता है तो यह ज्ञान होना चाहिए कि कन्वर्शन हुआ। बड़े बड़े आपने देखा होगा, अमिताभ जी कल गए थे, एक कल नहीं 2 रोज पहले एक सेमिनार में इसमें उपस्थित थे हमारे विश्व जी। तो एक समय था जबकि चंबल वैली में सब डकैत थे, बहुत सारे डकैत थे, बहुत लोगों की जाने ली। एक लड़की ने एक दस्यु से पूछा कि आपने कितने लोगों को मारा है रिलीज होने के बाद। तो उसने कहा तुमने कितनी रोटी खाई है अब तक? उसने कहा कि हम रोटी गिन के थोड़ी खाते रहे हैं, कितनी रोटियां खाई है आज तक। तो ये हाल, ऐसा भी परिवर्तन हृदय में या मस्तिष्क में किसी मनुष्य का हो सकता है। तो जान लेकर के यह भी नहीं सोचे कि जान किसका लिया, या आदमी का सोच रहा है जानवर का, या लिया और उसको उसका जरा भी उसको हम नहीं है कि जान चली गई। तो ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति अगर बदल जाए और बदलने के बाद घर परिवार से जुड़ जाए, और जब जुड़ने के बाद वो उसी रास्ते पर चलना शुरू करे जिस रास्ते पर खेती बाड़ी, उस एरिया में तो खेती बाड़ी तो बहुत मुश्किल से थी। एक कहानी है कि जिस बहुत भयंकर कैरेक्टर था, तो उसकी बीवी हमेशा कहती थी कि तो छोड़ के आ जा, सब लोग फिर से खेती करेंगे और नया जीवन बताएंगे। ये बैकग्राउंड उसने दिया
कि आगे का जीवन हमारा सुखी हो सकता है अगर तो सरेंडर करते। उस समय सरेंडर की बात चल रही थी, जेबी की बात चल रही थी, तो सरेंडर करने के लिए उसने इसकी पत्नी ने मोटिवेट किया। कितना अच्छा जीवन होगा जब तुम वापस आ जाओगे तो हम लोग खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे। और ये सच्ची कहानी इसलिए है कि वो स्त्री चंबल की रेडियंस में पानी नहीं है, और पानी है तो बहुत नीचे है, पानी बहुत मुश्किल है वहां पर, जो उस एरिया में जानते हैं। तो वहां पर उसने पॉन्ड बनाया और पॉन्ड में पानी बरसात का यूज किया, हार्वेस्टिंग की। उसके बाद खेती करना शुरू किया सरेंडर होने के बाद। तो वैसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारे हैं कन्वर्शन। तो में होते हैं और हर धर्मों में कुछ न कुछ इस तरह की बातें आती हैं। सब पर बोलना कोई जरूरी नहीं है, इतना ही काफी था कि हृदय परिवर्तन होता है सब सिचुएशन, और हृदय परिवर्तन होता है तब ईश्वर की कृपा से ही होता है। और ईश्वर से अगर मनुष्य मानता है कि हमारे हृदय में परिवर्तन ला दो, तो मेरा ख्याल ईश्वर भी बड़ी थोड़ी देर आगे बढ़ देते हैं, उसके हृदय में परिवर्तन होते हैं। ये मेरा अपना ख्याल है, आप लोगों का ईश्वर से, ईश्वर के ग्रेस के बिना, एक कहावत है ना, तू ही बजाने तू ही बनाए सारे जगत के दिक्कत चारों। तो ये चीजें जो है हमारे मन में आती है इस विषय पर कि रिलेशनशिप भी हमारे हाथ में नहीं है जब तक हम ईश्वर की सहायता नहीं है। और ईश्वर की सहायता के लिए आपका इंटेंशन मस्ट बी सिंसियर, वो हमेशा नहीं होगा एक समान, वो सिंसियरिटी बदलती रहती है। ये इस पर हमारा एक से तरह है, जब वो हमारे शास्त्रों में, हमारे में बहुत नियम पूर्वक यदि हम अपने जीवन को संतुलित रखें, तब डिसिप्लिन बना के रखें, तो आसानी से आ जाएगी ये बात। लेकिन उतना डिसिप्लिन जीवन बिताने के लिए हमारे पास मौका नहीं रहता। एक बात जो चंदेश्वर जी ने कही, वो हिंदू मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बातें वो बोल गए, तो उसमें आप ही हम दोनों ऐसे बहुत सारे हम लोग के मित्र हैं दूसरे धर्म के लोग, तो परिवर्तन हुआ है हम लोग के सोच में परिवर्तन हुआ। 80 के दशक में खालिस्तानी हो गए थे सारे के सारे सरदार, आज हम सुन्नी सरदारों को प्यार से। तो इसमें हमने देखा कि जब तक हम उनको अपने अच्छे समय में सर आई से कैजुअल मीटिंग से कुछ नहीं होगा। आप उनको अगर जानेंगे उनके बारे में, और आपकी इच्छा है कुछ जानने की और सीखने की, और आपको ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि आप उनके साथ रहे, तो ऐसे मौके बहुत काम करते हैं। वैसे साधु संतों का यही काम है, तो साधु संतों के संग सत्संग में रहते हैं तो ये भावनाएं आती हैं। हमारे बाबा जी थे, तो वही सवाल जो अभी अमिताभ जी ने पूछा सबसे, वही सवाल हमने उस बाबा जी से पूछा, तो उसका जवाब ये था, ऐसा कभी हुआ है कि एक ही धर्म पूरा दुनिया में रहेगा? ये एक छोटा सा जवाब था, एक ही धर्म पूरे दुनिया में रहेगा, ऐसा कभी हो सकता है? तो समझ में आ गई ये बात कि मान लीजिए वो हमारे मित्र जो है वो चाहते हैं कि
सारे हिंदुओं को मार करके, सारे क्रिश्चियंस को मार करके एक छत्र राज्य होगा। तो ऐसा कभी, ऐसा तो सोचना भी एक रैशनल तरीके से भी, रीजन लॉजिक से भी संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तब इसको मौका मिले तो जरूर इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बस एक बात याद आ गई, जीसस के लाइफ। बहुत टाइम ले लिया हूँ आपका, एक ही शब्द और बोलूंगा बस, ज्यादा नहीं जाता। उन्होंने कहा, लिखा है कि अगर तुम सिनेगॉग में हो, मतलब जेव्स के जो टेंपल है उनको सिनेगॉग कहते हैं, अगर वहां हो और तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है, तो तुम तुरंत वहां छोड़ करके, मंदिर छोड़ करके जाओ घर में, पहले अपने भाई से माफी मांगो, उसके बाद भगवान से सिनेगॉग में आओ। तो लेकिन तब भी आप ये सोचिए कि उस जीसस के धर्म को, के बताए रास्ते पर चलने वाले को 400 बरस तक तकलीफ झेलना पड़ा, और तब ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को, जैसा हमारे जोशी जी बता रहे थे, एक आदमी को भेजा जिसने उन सबों का उद्धार किया। जो नाम मैं भूल रहा हूँ, कॉन्स्टेंटाइन, जिसने कहा कि नहीं ये तो हमारा राजधर्म हो गया, ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसे परिवर्तन ऐसे होता है जिसका जिसकी कोई आशा नहीं की जा सकती थी। कि जहां जाते थे वहां पिट जाते थे, बहुत प्रताड़ना हुई इनकी, लेकिन उस प्रताड़ना के बाद का रिजल्ट ये हुआ कि विश्व का एक 2/3 हिस्सा, 2/3 में यही रह गए और आज तक है। वैसे परमानेंस तो कोई चीज है नहीं, सब कुछ बदलता ही रहता है, चेंज इज इनएविटेबल। तो हम लोग को तैयार रहना। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो वाक्य ये टॉल्स्टॉय का है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू डू टू यू। अगर ये ही केवल धर्म में, ये हर धर्म में है, तो बहुत सारे ये तकलीफ की बातें जो है, ये डर जो है कि हम मर जाएंगे, काट लेंगे हमको, ये शायद दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आशीष जी, आप यू वांट टू से समथिंग? आशीष, विद्या देवी। तो अब कुछ कह रहे हैं, रमन साहब बोलना चाहेंगे क्या? रमन साहब पहले वाला ही हैंड रेज है उनका, एक नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो माइक इनका म्यूट है। रमन साहब कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, सर ने जो एक दिशा दिखाया कि चंबल में एक समय ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल ही थर-थर कांपते थे, आज सारे परिवर्तन हुए हैं और समय से परिवर्तन होता है। सही बात है, और हमें बिल्कुल ही उम्मीद रखनी चाहिए, एक समय ऐसा आएगा कि हम इन सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाएंगे। धन्यवाद सर। रमन जी, एक चीज ठीक है, इसमें चंबल के लोग जो थे सारे हिंदुस्तानी थे और उन पे अत्याचार किया गया और उनको फिर कायाकल्प करके बना दिया गया। लेकिन जो बोलता है कि तुम्हारा वध करना ही मेरा धर्म है, मेरी पूजा है, उसमें हम क्या करें, उसका कैसे परिवर्तन हो? क्योंकि और उसी रास्ते पे चलता है और उसके हर बच्चे यही कहते हैं कि दूसरे धर्म वालों को विनाश करें। इसलिए ये सोचने की बात है और ये परिवर्तन आएगा, ये हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मेरा पूजा है, ये हमने धर्म किया है,
और ऐसे विनाश बात पर सोचने की जरूरत है और सबको जागने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। ये सोच और बचाव का काम हमें खुद करना है। धरा जब जब कल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। और सभी लोग, और एक बात प्रसाद साहब ने जो बड़ी बात कही है कि इसका उपाय ईश्वर खुद करेंगे। और इतने बड़े बड़े महाभारत का युद्ध, ये रावण को मारने का, ये सब चीज तो हर समय में हुआ है और राक्षसों का अंत हुआ है, लेकिन लड़ाई करना पड़ा था और अब शांति से रहने का समय नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के और प्लानिंग करना है, सजग रहना है, तैयार रहना है, ये है। और कल हमारे एक विद्वान प्रोफेसर में भी प्राइज ले चुके हैं और अपना स्पीच दे चुके हैं। प्रोफेसर नीलेश नारायण कैपिटल बजटिंग पर बोलेंगे और कल फिनांस की चर्चा होगी। और उसके बाद आपके फॉरेस्ट ऑफिसर भी बोलेंगे और 2-3 और वक्ता, 3-4 सप्ताह का फिक्स हुआ है। और हम जैसे जो होगा सबको लिंकेज भेजते चले जाएंगे और आप लोग आइएगा। और वास्तव में सोचने को हमारा वेबिनार बात कर देता है। और आजकल हमारे वेबिनार में फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और जैसा कि प्रसाद साहब ने कहा कि ईश्वर की सहायता होती है और ईश्वर की सहायता बिना कुछ नहीं होता है। हम इसी को मान के चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, और ईश्वर भी बोलते हैं अर्जुन अस्तरुटा और लड़, अब बैठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, इसलिए सजग रहिए। और कल के वेबिनार में सबको ही आइए। चंद्रेश्वर खान साहब आपके हम आज हमारे स्पीकर थे, तो मैं अब चंद्रेश्वर खान साहब से भी कहूंगा कि खुद ही मतलब क्लोजिंग, जैसा क्लोजिंग आप अमृतवाणी बोलते हैं 2 लाइन बोल दीजिए और फिर कल हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। नए अमृता अधिकारी पटना से, ये अमेरिका से जुड़ी थी और कनाडा से वो भी जुड़े थे, और साकेत बासु, और वो लोग सुन रहे थे। हमने अभी अमृता जी का नाम देखा, वो सुन रही थी बात को, हालांकि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, डिस्कशन भी अच्छा हुआ। तो मैं उनकी मतलब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुनना चाहूंगा। समापन में बहुत सारी बातें प्रसाद जी, आपको सभी को धन्यवाद, मित्रों को धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गाना आसान है, जो आपने रेप किया है उस पर बड़े पैमाने पर बात की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज में उन विसंगतियों को ले आया गया है मीडिया के माध्यम से, जो बड़े ओछे विचार वालों का दोनों तरफ से बात। तो इसीलिए हमने कहा आपको, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, मुमकिन उसे खूबसूरत छोड़ देना ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल 7 बजे फिर हम लोग कुछ फाइनेंस की चर्चा करेंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट से बात हो रही है कि पोस्टल में बहुत अच्छे अच्छे स्कीम हैं, वहाँ की विशेषज्ञ बताएंगे कि हम कैसे अपने पैसा को सुरक्षित ढंग से पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अभय कृष्णन साहब आए हुए थे। यू वांट टू से समथिंग? अभय कृष्णन गुजरात से, भावनगर से। अच्छा ठीक है सर नमस्कार। हाँ बोलिए।
सबसे पहले सर जितना चंद्रशेखर सर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, पूरी टीम को। इनके बारे में जितना सुना ही था, देख भी लिया सर। कहते हैं कि जैसे विचार वैसे शब्द। और मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, शायद दूसरा चंद्रशेखर मैं मिल ना पाए कभी, तो इनके ज्ञान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ सर। वक्त के साथ में सर, बीते हुए वक्त से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। अगर आप देखेगा महाभारत की युद्ध, रामायण का युद्ध, ये सब सभी एक वक्त को सिखाता है सर। वक्त के साथ में बहुत कुछ अपने आप को भी बदलना पड़ता है, जैसा सर ने सिखाया आज। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर, सीखने की वजह से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द हमको हमेशा याद रहेंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल हम लोग फिर मिलते हैं 7 बजे पूरे उत्साह के साथ और पूरे उसके साथ, और कल फिनांस की चर्चा करेंगे, फाइनेंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सभी को प्रणाम।